तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो भाई, फ़ोटो जो स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दिख रही है, फ़ोटो के अंदर दोनों एम्पलीफायर देख रहे होंगे आप लोग। दोनों एम्पलीफायर का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। देखो भाई, दोनों एम्पलीफायर के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। फिलहाल दोनों एम्पलीफायर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जान लेते हैं। देखो, ऐसे में दोनों एम्पलीफायर एक जैसे सेम दिखते हैं, लेकिन एक एम्पलीफायर के अंदर तीन वॉल्यूम नॉब्स मतलब वॉल्यूम नॉब्स तीन मिलती है। इसके अंदर फ्रिक्वेंसी, सबवूफर, बेस वगैरह कंट्रोल होता है। और एक एम्पलीफायर के अंदर 5 वॉल्यूम नॉब्स देखने के लिए मिलते हैं। अब दोनों का आउटपुट सेम है। आपको पता है भाई, दोनों 200 वाट के एम्पलीफायर है। पर चैनल पर 100 वाट, और स्टेरियो मतलब जो ऊपर चलाते हैं लेफ्ट राइट स्पीकर 50-50 वाट ऐसे आउटपुट निकलता है। 100 वाट सब ऊपर के लिए। तो और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ये दोनों को सेम वोल्ट चाहिए मतलब चलाने के लिए। दोनों के दोनों 12 से 24 वोल्ट पर रन करते हैं, लेकिन 12 वोल्ट पे इतना ये अच्छा नहीं चलते हैं। 24 वोल्ट आप इसे दोगे तो ये और भी अच्छा चलेगा। तो सबसे पहले मैं देखो, प्राइस का भी इन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। आपको पता है ये 700-800 में आ जाता है, जो कि रेड कलर के एम्पलीफायर ये जो TP3116D2। और ये ZKVT-MT वाला एम्पलीफायर ये जो भी भाई, ये भी भाई है 1500, 1600, 1700, 1800, 2000 या 2400, 3000 तक का भी एम्पलीफायर मैंने अमेज़न फ्लिपकार्ट पर देखा है। तो ये कुछ इस तरीके के एम्पलीफायर है भाई। ZKMT ये जो एम्पलीफायर है, सबसे पहले हम TP3116D2 की बात कर लें। देखिए भाई, ये वही सेम एम्पलीफायर है, ज़्यादा कुछ ऐसा सीन नहीं है इसके अंदर। ये फ़िलहाल ये भी 200 वाट का ही है, और ये 12 से 24 वोल्ट पर रन करता है। अब देखो, इसके अंदर 3 वॉल्यूम नॉब्स है। एक टोटल वॉल्यूम जो भी लेफ्ट राइट स्पीकर प्लस सबवूफर की वॉल्यूम, और दो जो है एक बेस और ट्रेबल कंट्रोल करने के लिए। और आपको पता है सामने की साइड यहाँ पर ऑडियो इनपुट हो जाता है, और पावर का भी मिल जाता है। पीछे सबवूफर स्पीकर वगैरह कनेक्ट होता है। ब्लूटूथ से यहाँ पर आप आउटपुट इनपुट दे सकते हो, और यहाँ पर आपको पता पावर देने के लिए यहाँ पर जैक भी लगा हुआ है, या फिर आप सप्लाई से भी कनेक्ट कर मतलब वायर भी लगा सकते हो सामने की साइड में। और साइड में आप ऑक्स के द्वारा भी इनपुट दे सकते हो, ब्लूटूथ द्वारा ऑडियो दे सकते हो। ये कुछ इसके अंदर नॉर्मल DTL है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये भाई 700 से 800 रुपये के अंदर मिल जाता है। अब देखो, काफ़ी सारे लोगों को ये जो लोकल IC होती है वो भी आ सकता है। जैसे आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो, तो ऑनलाइन में आपको देखने के लिए नहीं मिलता भाई, जो पैक होके आ जाता है वहीं से आप इसको चलाने यूज़ करते, मतलब आप खोल के देखते हो भाई, मेरे को तो ओरिजिनल IC नहीं मिली। तो वो चीज़ यहाँ पर दिक्कत करती है। अब देखो, IC भी भाई इसकी अगर ओरिजिनल IC और लोकल IC में डिफरेंस ये रहता है, जैसे पावर का भी आउटपुट का रहता है। देखो, वैसे लोकल और ओरिजिनल आइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा आउटपुट का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 10-15 वाट खाएगा जो लोकल आइस वाला। और ओरिजिनल आइस वाला आपको प्रॉपर आउटपुट निकाल के देगा, जब आप इसको प्रॉपर वोल्टेज पे चलाओगे। यानी इसको 24 वोल्ट दोगे, कम से कम 5 एम्पियर 10 एम्पियर दो, मैं बोलूँगा कि 10 एम्पियर तो दो, तब जाके 200 वाट निकालेगा। और बात रही कि इसके जो क्या बोलते हैं भाई, ये आप ओरिजिनल आइस है। अब उसका एक फ़ायदा और होता है, लोकल आईसी है जो ज़्यादातर चांस होते हैं जलने के, यानी आप कुछ टाइम के लिए चलाओगे तो वो यहाँ पर जल सकती है। लेकिन ओरिजिनल आईसी होती है जो काफ़ी मतलब आराम से चल जाती है भाई। आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हो, यानी आप होम्स के हिसाब से चला रहे हो, या फिर उसे प्रॉपर वोल्टेज देंगे और जितना उसका आउटपुट है उतना ही उस पर लोड डालें, तो ये आराम से लॉन्ग टाइम के लिए भी परफेक्ट एम्पलीफायर है, बिना कोई दिक्कत के। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर मैं मेरे पास देखूंगा भाई, बजट वगैरह होगा, तो मैं इस एम्पलीफायर का रिव्यू करूंगा। खुद मैं इसको खरीदना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैं इसका भी भाई देख रहा हूँ, बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग परचेज़ कर रहे हैं। और मैंने भी देख रखी है बहुत सारी वीडियो, तो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास सबवूफर तो है, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स चेक नहीं किया कि कितना रिस्पॉन्स ये दे सकता। अब भाई बात कर लेते हैं ZKMT21 एम्पलीफायर की। देखो भाई, ये भी एम्पलीफायर सेम ही है, सेम ही आउटपुट निकालता है, सेम ही वोल्ट पे काम करता है। यानी जितना आप TP3116D2 को वोल्ट दोगे, यानी 24 वोल्ट दोगे, यहाँ पर ये भी आप 24 वोल्ट से ही चलेगा, ठीक है। अब देखो, इनके अंदर डिफरेंस, एक तो ये वॉल्यूम नॉब्स का नहीं है भाई, इसके अंदर एक इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल आपको मिल जाता है, जिससे ये एम्पलीफायर आप ऑन करोगे तो सीधा आपके फ़ोन में जो है ब्लूटूथ, इसका जो भी नेम है वो शो हो जाएगा। तो ये इसके अंदर एक अच्छा फीचर है जी। इसके अंदर भाई पहले से ब्लूटूथ इनबिल्ट है, मतलब पहले से ये है। और उसके अंदर आपको कोई ब्लूटूथ वगैरह नहीं मिलता है, इसके अंदर पहले से ब्लूटूथ मिलता है। एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रिक्वेंसी के अलग मिलते हैं, सबवूफर के वॉल्यूम अलग मिलते हैं, और लेफ्ट राइट के बेस टेबल आप कंट्रोल कर सकते हो, और मेन वॉल्यूम आपकी वो हो जाती है। और ऑडियो इनपुट आउटपुट सेम ही है भाई, से ऑक्स से भी आप इनपुट दे सकते हो, और ऑक्स से ना दे तो आप इसे वायर से भी डायरेक्ट दे सकते हो। और साइड में आपको पता है भाई, साइड में इसके अंदर कुछ नहीं मिलता, पीछे आपको सिर्फ पावर देना है, और बीच में जो रहते हैं भाई लेफ़्ट राइट, और एक सबवूफर, मतलब जो वायर कनेक्ट करोगे आप स्पीकर वगैरह के, तो वो चीज़ है। दोनों एम्पलीफायर का सेम वोल्टेज है, सेम ही ये उस पर चलते हैं वोल्टेज पे। और फिलहाल देखो,
प्राइस के हिसाब से आप लेना चाहो तो भाई ये जो एम्पलीफायर अगर आप 1400-1500 वाला लोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फेक एम्पलीफायर मिलेगा, यानी फेक आईसी वाला, जिसके अंदर आपको आईसी लोकल नहीं मिलेगी ज़्यादातर चांस, क्योंकि मैं बहुत सारे रिव्यू देख चुका हूँ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। काफ़ी सारे लोगों ने गुड भी लिख रखा है कमेंट में, और काफ़ी सारे लोगों ने भाई फेक लिख रखा है, डैमेज माल लिख रखा है। मतलब वो चीज़ है, आईसी पहले से भी डैमेज भी है, जो एम्पलीफायर यूज हुआ है ऑलरेडी वो भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। और बात की जाए भाई प्राइस की, प्राइस एक अच्छी प्राइस आप चाहो तो 1800-1900 के अंदर जो ये वाला एम्पलीफायर मिलता है वो यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हो। और इसको चलाने के लिए एक 24 वोल्ट 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई ले लो, इतना अच्छा वर्क करेगा भाई, परफेक्ट आउटपुट निकालेगा। यहाँ पर आपका ब्लूटूथ हो जाएगा, यानी किसी दूसरे एम्पलीफायर से आपको इसके अंदर ऑडियो इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में एक सबवूफर पड़ा है, 2 स्पीकर पड़ा है जो कि नॉर्मल से नॉर्मल 4 इंच के, 6 इंच के, 8 इंच के, आराम से यहाँ पर वो ये एम्पलीफायर उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा है भाई एम्पलीफायर, कि आपके बजट के हिसाब से भी आपको ये प्रॉपर आउटपुट निकाल कर दे देगा। 1800-1900 में 200 वाट का एम्पलीफायर है, जो कि भाई एक सबवूफर को चलाएगा, 2.1 हो जाएगा मामला। और साथ में इसके अंदर ब्लूटूथ इनबिल्ट है, अलग से आपको कोई ऑडियो इनपुट नहीं देना पड़ेगा। चाहो तो आप ब्लूटूथ से चला सकते हो। और 4 से 5 एम्पलीफायर कनेक्ट करना चाहते हो तो भाई उसके लिए भी यहाँ पर ऑक्स का जो है कनेक्शन दे रखा है पीछे, ठीक है। तो वो कनेक्शन आप इसके अंदर कर सकते हो। फिलहाल देखो, अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले बात आती है ख़रीदने के लिए बजट। बजट बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बजट के हिसाब से हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं सही रहेगा। देखो हमारा बजट भी हम कम है और हम ज़्यादा महंगा एम्पलीफायर लेने की सोचेंगे तो यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। गलती ये करेंगे कि भाई जितना हमारा बजट है पहले तो हमको उस हिसाब से देखना है। और बजट ही नहीं भाई, सबसे पहले आपके स्पीकर देखो, स्पीकर जो मतलब जो स्पीकर का जो वोट है, वाटेज कि कितने वाट का है, उसके हिसाब से आप एम्पलीफायर परचेज़ करो। यानी आपके लेफ्ट राइट स्पीकर अगर आपके 200 वाट के हैं तो आपको भाई ये एम्पलीफायर नहीं लेना है 200 वाट का। एम्पीडेंस के हिसाब से चलाओगे तो नॉर्मल चलेगा, लेकिन वो जो स्पीकर है उनको प्रॉपर वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर वो इतना फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे। अगर सबवूफर आप इसके अंदर या फिर JBL सोनी के ब्रांडेड या पायोनियर के, यानी महंगे जो 300 से 400 वाट RMS के हैं, वो यहाँ पर चलाएंगे, फ्लेक्स करेंगे, चलेंगे भी, लेकिन जो उनको पूरी पावर चाहिए वो यहाँ पर उनको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए ये एम्पलीफायर उतना नहीं है। पर काफ़ी सारे नॉर्मल से भाई मार्केट के अंदर लोकल सबवूफर है, वो भी ब्रांडेड, मतलब ब्रांडेड तो क्या, पर उनके ऊपर अपनी जो ब्रांड है, जो भी कंपनियाँ बनाती है वो प्रिंट करके रखती है पीछे, सबवूफर के पीछे कौन सी कंपनी का है, कितना RMS का है। हालांकि वो सब कुछ फेक ही रहता है, क्योंकि एक 12 इंच सबवूफर नॉर्मल से नॉर्मल जो लोकल मिलते हैं वो भाई 150 से 200 वाट का मान के चलो, लास्ट मैं तो 150 वाट कहूँगा। और 10 इंच का भी लगाओगे तो वो 100 वाट कहूँगा, 8 इंच का भी लगाऊंगा तो वो भी भाई 100 वाट का आसपास, इसके आसपास। तो उन लोकल सबवूफर के लिए कि एम्पलीफायर, ये वाले एम्पलीफायर होते हैं जो परफेक्ट होते हैं। बाकी बजट आपका कम है तो आप TP 3116 डीटो की तरफ जा सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो आप ये वाला एम्पलीफायर ले सकते हो, जिसके अंदर ना तो आपको कोई अलग से पावर सप्लाई जोड़नी, वो पावर सप्लाई तो जोड़नी पड़ेगी भाई, मतलब अलग से इनपुट नहीं देना पड़ेगा आपको। ब्लूटूथ मॉड्यूल इसके अंदर मिल जाएगा, एंड दिखने में भी थोड़ा प्रोफेशनल मिलेगा। इसके लिए आपको कोई कैबिनेट वगैरह, मतलब एम्पलीफायर का बॉडी केस होता है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। तो वो चीज़ है। और आगे अगर कोई वीडियो में आपको एम्पलीफायर का कंपैरिजन चाहिए तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना। फिलहाल देखो भाई, कंपैरिजन के हिसाब से नहीं बताया मैंने, कंपैरिजन तो ये रहता है, देखो दोनों का एम्पलीफायर का सेम वोल्टेज है, आप लोगों को पता है। तो आपको अपने बजट के, अगर बजट आपका कम है तो भाई TP 16 डीटो ले लो, बजट थोड़ा ज़्यादा है तो भाई ये ZKMT21 एम्पलीफायर ले लो। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको अपने हिसाब से देख लेनी है। बाकी मेरे हिसाब से दोनों एम्पलीफायर एक नंबर है, और फिलहाल मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन जो काफ़ी सारे रिव्यू देखे मैंने भाई, अच्छे रिव्यू हैं यूट्यूब पे मेरे को नहीं पता जितने भी, पर जैसे मैं सुनता हूँ तो मतलब वीडियो देखता हूँ उसके अंदर आईसी वगैरह निकलती है, तो कोई ना कहीं मेरे को भाई अच्छा लगते हैं एम्पलीफायर, मतलब सही है। क्लास D एम्पलीफायर है, तो क्लास D जितना छोटा एम्पलीफायर होता है उतना ही हैवी वोल्टेज। देखो भाई कितना सा एम्पलीफायर, लेकिन इसका वोल्टेज 200, हाथ में लोगे हाथ से भी छोटा एम्पलीफायर है, लेकिन इसका 200 वोल्ट जो आउटपुट है वो यहाँ पर एक अच्छी बात हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कमेंट में जरूर कर देना अगली वीडियो किस कंपैरिजन वीडियो पे बनाया जाए, मतलब कौन सा एम्पलीफायर या फिर सबवूफर स्पीकर जो भी है भाई आप खरीदना चाहते हो, उससे पहले मुझसे एक बार मतलब पूछ सकते हो भाई, जैसे तो आप लोगों को पता ही है। चलो मिलते हैं, बाय।